कांग्रेस के टाइम पे हमको तो ये बताया जाता था रोज सुबह शाम उठ करके हिंदू खतरे में है। हम तो साला देखिए देखते थे हिंदू खतरे में आ रहा है। ठीक है, मोदी जी क्या कहा होगा तो उसको सोच समझ के कहा होगा। हो सकता है मोदी जी ने कहा होगा हिंदू खतरे में आ रहा है। हम लोग तो या मतलब हमारी जनरेशन के लोग 30-32 के अब के लोग तो उसी में बह गए ना भाई। उनको तो डर दिखा करके आप चुनाव लेके आए। लेकिन जो ये नई सरवाइव ने, अरे भाई वो 4 करोड़ 90 लाख जनता ने हमको वोट दिया है, 481 भाजपा के पास है। जनता ने तो हमको बेशुमार प्यार दिया है, जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है, बशर्ते हम मैनेजमेंट में थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। मोदी जी तो जब से राजनीति में आए हैं वो हमेशा सरकारें बनाने का प्रयास करते हैं। अगर उन्होंने कहा तो सरकार तो बना ली थी राज्य में। मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, 4 राज्यों में बनाने जा रहे, 3 में बनाए और 3 में भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं माइक्रो मैनेजमेंट में हम हार गए। या उनको वोट करने वाले एलियन थे, मंगल ग्रह से आए थे, मोदी जी चंद्रयान भेजा तो वहां से आकर के कांग्रेस को वोट करके चले गए। नहीं है ऐसा ना, चीजें हैं वो दिख रही हैं। ये जो आया है व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड की, नेहरू ने ये कहा था कि नेहरू के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। अरे यार, पेरिस पे उस समय हवाई जहाज कोई नहीं चलता था, फ्रांस और हिंदुस्तान के बीच में। चेक करवा लीजिए डाटा। 3 महीने बाद आप हवाई उससे जलमार्ग से जो है कपड़े धुल करके आएंगे। आज का लड़का तुरंत तलने के लिए ही उसको बताया गया है। अगर वो पनौती होते तो आपका भाई भी सिंचाई का सेक्रेटरी हो सकता है, बन जाता। लेकिन वो आपके लिए पनौती हो सकते हैं, वो अमित शाह के बेटे के लिए जैसा के लिए पनौती नहीं है। ठीक है, हम ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसा लोग कुछ है ये नहीं है। उन्होंने खुद को ही घोषित कर लिया। खुद से अमित शाह से कहेंगे भाई जरा खड़े हो जाओ, हाथ हिला दो ऐसे करके। हाँ मोदी जी लड़ रहे हैं, हाँ ठीक मोदी जी, वो खुद ही अमित शाह ताली पीट लेंगे, बाकी और पीछे। सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए विकास अग्रहरी जी हैं। पहले तो भैया हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। 4 राज्यों के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस 2 राज्यों में सरकार भी कांग्रेस की थी। क्या चूक हुई कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ तेलंगाना में चुनाव जीत पाई, 3 राज्यों में हार गई? वहीं पे भारतीय जनता पार्टी सरवाइव करते हुए चुनाव जीत गए। देखिए, रणनीतिक रूप से हम ये मानते हैं कि हमारे मैनेजमेंट में, हमारे बूथ मैनेजमेंट में हो सकता है थोड़ा कमियां रही हो, टिकट वितरण में थोड़ी कमियां रही हो। तो ये कुछ चूक तो हो गई है। कुछ चूक जो हो गई है अब उस पर हमें शोध करना है, उस पर हमें विमर्श करना है, उस पर हमें चर्चा करनी है और उसको देखना है कि उसको हमें दोहराना नहीं है आगे। तो हमें मानना है कि जो भाई चुनाव में जीत ही सब कुछ होता है, और आप चाहे 1 वोट से जीते चाहे 1 लाख वोट से जीते, जीत ही मायने रखता है, जीत ही आपको जो है आगे लेके जाता है। तो ये हम मान सकते हैं कि हम बहुत कम अंतर से हारे हैं, 2% से ही मात्र हारे हैं। तो हमें अपना बूथ माइक्रो मैनेजमेंट और अच्छे से बेहतर करना होगा, हमें एग्रेसिव होना होगा, हमें और मजबूती के साथ जनता के बीच पे जाना होगा। इस चुनाव से हमें ये सीख मिली है कि अंतर बहुत थोड़ा सा है। अगर हमें 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को और उनके गठबंधन को हराना है तो हमें और मजबूती के साथ मैदान में आना होगा, जनता के बीच पे जाना होगा। मध्य प्रदेश आप देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहीं पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। शिवराज चौहान तो अपनी सत्ता काबिज रखे, लेकिन क्या अशोक गहलोत और भूपेश बघेल कैसे क्या हुआ कि चुनाव हार गए? वो देखिए, भूपेश बघेल मात्र 1.5% वोट से चुनाव हारे हैं। 25 से 30 सीटें भूपेश बघेल जी ऐसी हारे हैं जिसपे अंतर मात्र 2,500-3,000 का रहा है। अब आप सोचिए कि 1,000-1,500 वोट से आप चुनाव हार रहे हो, 1,000-1,500 वोट और मिल गए होते तो 25 सीटें हमारे पास होती, भाजपा जो विपक्ष पे बैठी होती। भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से वहां काम किया था, लेकिन मैनेजमेंट पे वो हो सकता है पीछे रह गए। नहीं, अगर काम किया हो तो नकार देती। जनता ने नकारा नहीं, पिछली बार ज्यादा उनको परसेंटेज में वोट मिला है। पिछली बार जितना कांग्रेस को मिला था छत्तीसगढ़ में, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला है। बशर्ते इस बार मसला ये हो गया कि जो मैनेजमेंट हो गया, जो माइक्रो मैनेजमेंट हो गया, जैसे बसपा वहां पे खत्म हो गई। बसपा ने अपना सारा वोट जो है भाजपा को ट्रांसफर कर दिया। बसपा बेहतर चुनाव लड़ती थी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम भाप नहीं पाए, जो चीजों को देख नहीं पाए, तो कुछ चूक हो गई है हमसे। 1%, 2% का मामला है, उसको हम दुरुस्त करेंगे और लोकसभा में पूरी तैयारी के साथ, मजबूती के साथ सर्वाइव कर पाएगी। बिल्कुल सर्वाइव नहीं। अरे भाई, 4 करोड़ 90 लाख जनता ने हमको वोट दिया है, 481 भाजपा के पास है। जनता ने तो हमको बेशुमार प्यार दिया है, जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है, बशर्ते हम मैनेजमेंट में थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। हम चीजों को उस हिसाब से क्रिएट नहीं कर पाए हैं। हम टिकट वितरण में हो सकता है थोड़ा सा, जैसे हमारे सारे मंत्री हार गए, तो हम कुछ चीजें ऐसी हैं, हम उसको देखेंगे और विमर्श करेंगे कि अगली बार टिकट वितरण में चीजों को ना देख करके और जिताऊ कैंडिडेट पे दांव लगाया जाए। क्या भी तो हमारे मंत्री हारे चुनाव, तभी तो हमारे मिनिस्टर चुनाव हारे। अब ये चर्चा का विषय है कि वो क्यों हारे। केंद्र हमारा संगठन है, हाईकमान है, हमारा प्रदेश संगठन है, जितने सब लोग मिलकर उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, विमर्श करेंगे और उसके बाद जो चीजें आएंगी कांग्रेस इस पे सीखेगी। कांग्रेस बहुत तेजी से सीख रही है। अभी हमारा रिजल्ट अभी कल ही आया है। हम कल इंडिया अलायंस की अपनी बैठक करने जा रहे हैं। हमने चुनाव लड़ना हमने बंद नहीं किया, हम बैठे नहीं है घर पे। हमारी अगले की तैयारी, अगला स्टैंड हमारा जो है वो चल रहा है, हम मौके पे बैठे हुए हैं। ये इन 4 राज्यों के चुनाव देखा जा रहा है, 2024 का सेमीफाइनल है। वहीं पे मतलब भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में सरकार है और कमलनाथ जी कह रहे थे कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं, बहुत मजबूती से आ रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी ने जो कहा कि हम सत्ता में आ रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ आ रहे हैं, उन्होंने एकदम सही कहा। 40% जनता ने वहां आशीर्वाद दिया।
लेकिन जो मैनेजमेंट हुआ या जो उन्होंने लॉलीपॉप दिया जनता को कि 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, उन्होंने कहा कि लाडली बहना 3,000 रुपया महीना खाते में जाएगा, ये जो सारी चीजें हैं, हो सकता है कि वो आखिरी समय में थोड़ा सा जनता के बीच में वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को रख ले गए हों। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ और एमपी में ही भारत के लोगों को 400 रुपए में सिलेंडर मिलेगा या उत्तर प्रदेश के लोगों को भी 400 में सिलेंडर मिलेगा या हरियाणा के लोगों को भी 400 सिलेंडर। मोदी की गारंटी अगर वहां पे 400 में है तो भैया यहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी तो डबल इंजन की सरकार है, वहां पे भी 400 रुपए में आप सिलेंडर दीजिए ना। अब आप इनका दोहरा चरित्र देखिए, आप इनका दो मुहा रवैया देखिए। ये हर जगह इंजन इंजन की तो बात करते हैं लेकिन डब्बा खाली छोड़ देते हैं। डब्बे में जो जनता बैठी रहती है उसको ये खाली छोड़ देते हैं। उसमें चुनिंदा जहां पे चुनाव है वहां पे लालीपाप दो, जहां पे चुनाव है वहां पे लालीपाप दो। देखिए इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कैसे पूरा करते हैं, सारी चीजें खुद सामने आ जाएंगी, आपको दिखेगा। अशोक गहलोत को एक राजनीतिक चाणक्य माना जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो पूर्व के थे भी सत्ता में आ रहे थे, बड़ी बड़ी काफी रेवड़ियां बांट रहे थे वो चुनाव में, बड़े बड़े सभाओं में। तो कहाँ क्या चूक हुई कि राजस्थान बिहार की कांग्रेस? देखिए राजस्थान का रिवाज है कि वो जो है सत्ता बदलता रहता है। मतलब अशोक गहलोत काम नहीं किए? काम किए ना, मैं तो यही चीज कह रहा हूँ ना, काम करने के बाद भी राजस्थान की जनता का माइंडसेट है कि हम हर 5 साल में सरकार को बदलेंगे। अभी देखिए पिछले जब हम वहां पे वापसी किए थे 18 में, तो हमारी लैंडस्लाइड विक्ट्री ऐसी थी कि भाजपा वहां पे 40-42 सीटों पर सिमट गई। हम आज भी वहां मात्र 2.5% हमारे और भाजपा के बीच में वोट परसेंटेज का गैप है, मात्र 2.5% का वोट बैंक है। हम 70 सीटों के इर्द गिर्द में हैं, ठीक है। भाजपा ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है, भाजपा ने कोई बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं कर ली है। भाजपा को जो बसपा का वोटर था वो जाकर के भाजपा में चला गया, बसपा का अंतरिम समर्थन भाजपा को प्राप्त हुआ। भाजपा ने वहां पे वही 2-2.5% का वही जो अंतर था, रणनीतिक चूक हो गई हमसे, रणनीतिक चूक हो गई। बाकी वहां पे निर्दलीय बहुत सारे हैं, 20 निर्दलीय हैं और अन्य दल हैं, तो कुछ चीजें हैं वहां पे जो डैमेज हो गया, हल्का हल्का छोटा छोटा। हमें अलायंस वगैरह पे थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए था, कुछ चीजें हैं नहीं हो पाई। हम सीखेंगे, 24 के चुनाव में आ रहे हैं। लोग कहते थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों साथ में नहीं आना चाहते थे, साथ में उनकी अलग अलग उनकी रणनीति बन रही थी, इसलिए जनता ने नकार दिया। देखिए ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे, अगर जनता अगर अलग अलग रणनीति बनती तो 70 के लगभग विधायक हमारे नहीं होते। ये एक सम्मिलित रणनीति का विषय था, ये एक एकल रणनीति थी। गहलोत जी हो, पायलट जी हो, सबने पूरी तरीके से मेहनत की, सबने पूरी तरीके से मेहनत की। जनता ने थोड़ा सा नकार दिया है और वो बहुत ही छोटा गैप है, वो उसको हम भर लेंगे, बहुत छोटा सा गैप है। अभी जितना अगर आप गैप देखेंगे, इतने नए वोटर लगभग हमको जो है लोकसभा के चुनाव में 4-6 महीने बाद जुड़े हुए मिलेंगे। इतने नए वोटर जुड़े हुए मिलेंगे 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव आएगा। तो वही जो नया वोटर आ रहा है जो भाजपा से त्रस्त है, वो उसी गैप को पाटने के लिए वो पर्याप्त है। जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वहां पे जैसे राजस्थान भी हुआ, मध्य प्रदेश, वहां भी तो राहुल गांधी की कि उसको जोड़ नहीं पाए भारत जोड़ो यात्रा में। देखिए एक भारत में जो एक डर बैठ चुका था एक बोलने वाले लोगों के बीच में, जो या नाराज लोगों के बीच में था, वो डर खत्म हो गया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। जनता बोल रही है, आवाम बोल रही है, लोग बोल रहे हैं। अब चीजें जो है पहले की अपेक्षा वो बाहर आ रही हैं। पहले जैसा नहीं होता था, लोग एकदम चुपचाप बैठे रहते थे, हाँ जो चलना है चलने दो, वोट देने नहीं जाते थे, वोट नहीं मांगने नहीं जाते थे। अब सिविल सोसाइटी के लोग निकलने लगे हैं, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में जो सैलाब दिख रहा था राहुल गांधी के साथ, वो 2000 मतलब इस चुनाव में सेमीफाइनल बोला जा रहा था, उसमें क्यों नहीं दिखा इतना ज्यादा? यार मैं बता तो रहा हूँ, रणनीतिक रूप से हमसे चूक हो गई है। मैं बात रूप से केवल हम चुनाव हारे हैं। 2.5% बसपा का वोट जाकर के भाजपा को मिल जाता है, मायावती वहां अंदर खाने समर्थन कर देती हैं, इसी से हम चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रणनीतिक चूक है, थोड़ा सा मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए, वो और बेहतर मैनेजमेंट कर ले गए, मायावती से उन्होंने अलायंस अंदर खाने कर लिया। तो बस यही सारी चीजें हैं, बाकी 2% 2.5% का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जी मंच पे खड़े होते हैं चुनाव से पहले कि हम 4 राज्यों में सरकार बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी तो जब से राजनीति में आए हैं वो हमेशा सरकारें बनाने का प्रयास करते हैं। नहीं, अगर उन्होंने कहा तो सरकार तो बना ही ली थी राज्य में ना? मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, 4 राज्यों में बनाने जा रहे, 3 में बनाए और 3 में भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं माइक्रो मैनेजमेंट में हम हार गए ना। हम तो यही चीज बार बार दोहरा रहे हैं कि हम केवल मैनेजमेंट में चुनाव हारे हैं। मोदी ने नहीं हराया हमको, जनता ने हमको नहीं हराया। जनता ने हमको फुल मैनेजमेंट मेजोरिटी दी है, जनता ने हमें झोली भर भर के वोट दिया है। हम 5-5 हजार 3-3 हजार वोटों से कई सारी सीटें हम हारे हुए हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही मामूली हैं, बहुत ही नॉर्मल हैं
हम इस पे मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और फिर से आगे आएंगे। हमें स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि कांग्रेस को जनता नाकार चुकी है। स्मृति ईरानी जी को पता चल जाएगा कि जैसा जैसा नए वोटर भारत में बढ़ रहे हैं, जैसा जैसा नई आवाम भारत में आ रही है, वो इनको वोट करने नहीं जा रही है। वो स्कूल में जाती है तो उसको पता लगता है अवध ओझा सर क्या बता रहे हैं, विकास कीर्ति सर क्या बता रहे हैं, खान सर क्या बता रहे हैं, उसको ये पता होता है। जब वो अपने कॉलेज स्कूल में पढ़ने जाएगा तो उसके अध्यापक उसको क्या बताएंगे कि बेटा पढ़ तो रहे हो लेकिन आगे का कोई भरोसा मत करना, वैकेंसी अइबे नहीं करेगा। जब ऐसी चीजें होती है ना तो वो जो नया वोटर रहता है ना उसके कान खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के टाइम पे हमको तो ये बताया जाता था रोज सुबह शाम उठ करके हिंदू खतरे में है। हम तो साला देखते थे हिंदू खतरे में आ रहा है, ठीक है। मोदी जी कहा होगा तो उसको सोच समझ के ही कहा होगा। हो सकता है मोदी जी ने कहा होगा हिंदू खतरे में आ रहा है। हम लोग तो या मतलब हमारी जनरेशन के लोग 30-32 के एबव के लोग तो उसी में बह गए ना भाई। उनको तो डर दिखा करके आप चुनाव लेके आए। लेकिन जो ये नई जनरेशन आ रही है जो 10 साल से जिन्होंने आपको देखा हुआ है, 10 साल में इनके अध्यापकों को पता है कि आपने सिर्फ इनको लॉलीपॉप दिया, तो इनको इन चीजों से, जाति धर्म की राजनीति से नई आवाम को मतलब नहीं है। जैसे जैसे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में नए नए लोग वोटर बनते रहेंगे, उनको कांग्रेस और भाजपा के विजन में, विचारधारा में अंतर दिखेगा। और जब ये अंतर दिखेगा तो वो रिजल्ट पे कन्वर्ट होगा। ये 1.5-2% का जो मार्जिन है ये 24 के चुनाव में खत्म है। अच्छा, इन 4 राज्यों के चुनाव में कहीं हिंदू फैक्ट तो नहीं चला? पूरा उसी मेजॉरिटी के बीच में चुनाव हो रहा है तो कौन सा फैक्ट चलेगा? आप कहने के लिए दुनिया भर का फैक्ट लेके आओ। 40% जनता एमपी में हमको वोट कर रही है, 97% हिंदू आबादी वहां पे है, 95% हिंदू आबादी राजस्थान में है, 43% वोटर हमको वहां वोट कर रहे हैं। तो बाकी चीजें तो कहने की बातें हैं ना। तो ये सब कहने की बातें हैं। या उनको वोट करने वाले एलियन थे, मंगल ग्रह से आए थे, मोदी जी चंद्रयान भेजा तो वहां से आकर के कांग्रेस को वोट करके चले गए? नहीं है ऐसा ना। चीजें हैं वो दिख रही हैं। विकास जी, जैसे जो हिंदी भाषी राज्य हैं जी, वहां पे कांग्रेस पार्टी हार रही है, और जो साउथ के एरिया के राज्य हैं जैसे तेलंगाना हुआ, वहां पे सत्ता प्यारी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए पहली चीज तो कि ये वह कांग्रेस खाली साउथ के एरिया मतलब है क्षेत्रीय पार्टी बन के रह जाएगी? देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा आपने कहा ना साउथ इंडिया जैसा कुछ नहीं होता, दक्षिण भारत जैसा कुछ नहीं होता। भारत का दक्षिणी हिस्सा, भारत का उत्तरी हिस्सा, पूर्वोत्तर जैसा कुछ नहीं है। वो भारत का ही हिस्सा है। कांग्रेस अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। तो आप अगर ये कहें कि वो दक्षिण भारत की पार्टी है या ऐसा वैसा कुछ नहीं हम है। देखते हैं अभी तेलंगाना का चुनाव हुआ, उसके बाद कर्नाटका का चुनाव हुआ, तो वहां पे कांग्रेस सरकार सत्ता में आ रही है। लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मैं बता तो रहा हूं ना कि हमने आपको अभी 2 मिनट पहले यही चीज बताई है कि वो जो विजन था यहाँ के लोगों को कुछ और माथे में ठूस दिया गया है। यहाँ के लोगों को ये बताया गया कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। अभी यहाँ पे शिक्षा का स्तर थोड़ा सा डाउन है। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे, ये जो नए वोटर, नई 5 साल आ रही है, ये भाजपा को वोट करने नहीं जा रही है। ये व्हाट्सएप पे इसको मैसेज आता है तो ये अपनी किताब खोल करके उस दौरान देख लेते हैं कि हाँ यार ये जो आया है व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड की, नेहरू ने ये कहा था कि नेहरू के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। अरे यार पेरिस पे उस समय हवाई जहाज कोई नहीं चलता था, फ्रांस और हिंदुस्तान के बीच में। चेक करवा लीजिए डाटा। 3 महीने बाद आप हवाई उससे जलमार्ग से जो है कपड़े धुल करके आएंगे। आज का लड़का तुरंत चेक कर लेता है कि इस फर्जी की गप है, बकैती है, तो बकैती के चक्कर में नहीं पड़ता। तो वो देखता है कि ये सब बकैती करते रहते हैं, हमारे रोजगार के टाइम पे कहते हैं पकौड़ा तलो पकौड़ा तलो पकौड़ा। तो वो चीजों को देख रहा है। जैसे जैसे नए वोटर हिंदी भाषी राज्यों में भी बढ़ रहे हैं, कांग्रेस और मजबूत हो रही है, क्षेत्रीय दल खत्म होते रहे हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। तो ये चीजें हैं और वहां पे भी क्षेत्रीय दल को हटाया जा रहा है। साउथ के लोग भी पता है कि कांग्रेस है तो स्ट्रेंथ है, कांग्रेस है तो मजबूती है। कांग्रेस को किसी चीज से कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है। कांग्रेस को लोग हमेशा जान देने में आगे रहे हैं, चाहे वो राजीव जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे वो नेहरू जी रहे हो। हमारा इतिहास ही ऐसा रहा है कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। राहुल जी सड़क पे चलते हैं, बेफिक्र चलते हैं, तो वो जो लम्हा होता है ना, वो सीन रिक्रिएट होता है। साउथ के लोग उस चीज को देखते हैं, उत्तर भारत के लोग उस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें अब आप देखते हैं तो फिर आदमी के मन में वो चीजें आती रहती हैं। फिर वो परसेंटेज जो रहता है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वो घटेगा नहीं। अब ये परसेंटेज घटने वाला नहीं है। बस अब ये है कि कितने दिन तक जनता इनके छलावे में रहती है, कितने दिन तक इनका माइक्रो मैनेजमेंट हमसे बेहतर हो सकता है। 2 चीजें ही अब इस चीज पे, इस आने वाले चुनाव को डिसाइड करेंगी। हमें इन्हीं 2 चीजों पे फोकस करना है। उसके बाद बीजेपी कहाँ जाएगी आने वाले 15-20 सालों के लिए, ये उत्तर प्रदेश भारत की जनता बताएगी। आप कैसे कह सकते हैं कि 15-20 सालों के लिए चली जाएगी? नहीं बिल्कुल, अरे मैंने बताया ना कि जब जनता देख लेगी इनके कुकर्मों को देख लेगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 में बनी,
उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसको सेमीफाइनल देखा जा रहा था। 2024 के चुनाव में क्या होगा, इसलिए कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में गैप हमको पाटना है। नए वोटर भी तो आएंगे। वो जो 2% का गैप हमको दिख रहा है, वो 2% का गैप ही तो हमको भरना विकास जी, है। जीत तो जीत होती है, चाहे एक बिल्कुल, वोट मैं हो चाहे एक। मैं ये चीज आपसे कहता हूँ, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग था, दुनिया उसका नाम जानती है, लेकिन सेकंड एडविन अड्रॉन था, उसका नाम कोई नहीं जानता है। तो एक वोट से आप जीतोगे तब भी विजेता कहलाओगे, ठीक है, 1 लाख से जीतोगे तभी विजेता कहलाओगे। विजेता कहलाने में, आपको क्रेडिट देने में हम पूरा आपको दे रहे हैं, भाजपा को दे रहे हैं, इस पर कोई दो राय नहीं। आप विजेता हैं, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, हम इससे कहाँ इनकार कर रहे हैं। लेकिन जो मेन तथ्य है, मेन तथ्य यह है कि आपका ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जनता के बीच में आप अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, नौजवान जितने नए वोटर आ रहे हैं वो आपको रिजेक्ट करते जा रहे हैं, आप उनका वोट परसेंटेज आपको नहीं मिल रहा है। यही मेन बात है, यही मेन मुद्दा है, क्योंकि वो व्हाट्सएप से नहीं चल रहे हैं। और आप आने वाले समय में देखिएगा, जो 2% का गैप है, हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे और इसको पूरा एक चीज और विकास जी जानना चाहेंगे, इसी चुनाव में प्रधानमंत्री जी को पनौती शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, वो जनता के दिए हुए शब्द हैं, उसको किसी ने पनौती शब्द उन्होंने नहीं कहा। और दूसरी चीज, वो मैं ये नहीं मानता हूँ वो पनौती है। अगर वो पनौती होते तो आज अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं होता, और का भाई आज भी पकौड़ा तलने के लिए ही उसको बताया गया है। अगर वो पनौती होते तो आपका भाई बीसीसीआई का सेक्रेटरी हो सकता है, बन जाता। लेकिन वो आपके लिए पनौती हो सकते हैं, वो अमित शाह के बेटे के लिए, जयशाह के लिए पनौती नहीं है, ठीक है। वो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए दुखदाई हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है। तो मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। नहीं, लोग कह रहे हैं कि शायद अगर पनौती शब्द ना कहे होते तो शायद सरवाइव कर लेते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसका जनता ने के ही दिए शब्द है। कांग्रेस ने कोई थोड़ी ना शब्द दिया था, कांग्रेस ने ये शब्द कभी दिया ही नहीं, कांग्रेस ने तो ये शब्द कहा ही नहीं। उसके पहले आप डेटा उठा करके देख लीजिए, ट्विटर पे सब ट्वीट होता है, ट्रेंड होता था हाइप पे। तो ये सब बेवकूफी भरी बातें हैं, जनता की बातें हैं, चुटकुल्ले चलते रहते हैं, मीम चलते रहते हैं। आज का टाइम नेटिजन्स का टाइम है, वो सारी चीजें होती रहती हैं। कल को अभी जैसा देखिए, हम चुनाव हार गए, मेरे बहुत सारे मित्रों ने हमको ट्रोल किया, मेरे बहुत सारे मित्रों ने, मेरे भाजपा आईटी सेल के लोगों ने हमको ट्रोल किया। ठीक है, आपका वक्त है, ट्रोल करो। चुनाव भी एक हो गया, चुनाव खत्म हो गया, हमारी आपकी कटुता खत्म हो गई, हमारे आपके वो खत्म हो गया। अगर आप किसी चीज पे हमको ट्रोल कर रहे हो तो इन चीजों को पॉजिटिव व्यू में लेना चाहिए, बहुत ज्यादा निगेटिव व्यू में लेने की आवश्यकता नहीं है। 2024 में क्या होगा, जान लो कि ये सेमीफाइनल था, वो फाइनल का है, इंडिया और एनडीए के बीच में। प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी तो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, लेकिन कांग्रेस एनडीए की तरफ से कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा? देखिए, हमारे यहाँ सांसद चीजों को तय करते हैं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट का जो हमारा सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जाकर के इन चीजों को तय करेंगे। भाजपा की तरह नहीं है कि भाजपा में आप देखिए, आज 3 दिन हो गया, रिजल्ट आए ना, अभी तक इनके कहीं के मुख्यमंत्री कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। अभी दिल्ली जो पारित करेगी, जिसका नाम, विधायक दल की बैठक दिखावा करके उसका नाम उसमें चुन लिया जाएगा। अरे यार, विधायकों ने वहां चुना है, विधायकों को उसका निर्णय करने दो ना, मोदी थोड़ी ना उसका निर्णय करेगा। मोदी हर जगह अपने लोगों को बैठाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये तो उनके यहाँ चलता आया ना, उन्होंने कहा हम ब्रह्मा सिंह, हम ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसा लोग कुछ है ये नहीं है। उन्होंने खुद को ही घोषित कर लिया, खुद से अमित शाह से कहेंगे भाई जरा खड़े हो जाओ, हाथ हिला दो ऐसे ऐसे करके, हाँ मोदी जी लड़ रहे, हाँ ठीक मोदी जी, वो खुद ही अमित शाह ताली पीट लेंगे, बाकी और पीछे जैसे लोग लगे रहे ताली बजाने, सब हाँ मोदी मोदी हो गया। यही चल रहा है उनके यहाँ। कांग्रेस की यह रवायत नहीं है, कांग्रेस में बाकायदा चुनाव होते हैं, कांग्रेस की बॉडी चुनती है, कांग्रेस के लीडर उनको उस मुद्दे पर वो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मध्य प्रदेश के चुनाव में कुछ सीटों को लेकर अखिलेश यादव नाराज हुए राहुल गांधी से, भारतीय कांग्रेस पार्टी गांधी से उनकी कोई चीजों पे चर्चा नहीं हुई, कोई थोड़ा सा संवादहीनता रह गई कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय बेहतर नहीं बन पाया, ठीक है। तो इन चीजों का वो वहीं तक था, वो मामला का पटाक्षेप हो गया है। कल हमारी बैठक है, आप देखिएगा पॉजिटिव उसमें सारी चीजें निकल कर आई। राज्य के चुनाव में हमारी तालमेल नहीं बैठ रही, तो लोकसभा के चुनाव में लोग कहें कि हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। वो जो वहां का निर्णय था, वो कमलनाथ जी के हाथ पे था, उन्होंने कैसा पॉजिटिव निगेटिव व्यू में अपने में लिया। वहां का जो एमपी का जो सारा चीजें था, कमलनाथ के हैंड पे था, उन्होंने अपने हिसाब से उसको देखा पॉजिटिव। मतलब कांग्रेस पार्टी में अपनी मर्जी चलती है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी नहीं चलती क्या? देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि वहां पे संवादहीनता और वहां पे थोड़ा सा रह गई, या
सही से बेहतर बात नहीं हो पाई, सही पे चीजें क्रिएट नहीं हो पाई, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। इस पे आगे चल करके हमारी राष्ट्रीय लीडरशिप और हाईकमान सब चर्चा करेंगे, बात करेंगे इन चीजों पे, चीजों को सुधारा जाएगा। डाउट 2024 के चुनाव में जहां हम खड़े हैं अमेठी में क्या होने वाला है? स्मृति ईरानी जी को हराने के लिए हम लोग और ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग रिजल्ट दिख गया है कि ये माइक्रो मैनेजमेंट को और बेहतर करना है, नौजवानों को और आगे लेके आना है और पुराने लोगों को वापस लेकर के आना है। हम मैदान में आएंगे और सब पूरा साफ करेंगे भाजपा का। वो तो कहते हैं बहुत विकास किया अमेठी में, बहुत ज्यादा पैमाने पे विकास हो रहा है। विकास जितना है उतना बताए ना, कितनी फैक्ट्रियां खुलवा दी अमेठी में। अमेठी में बताएं कितनी फैक्ट्रियां खुलवा दी मुर्गी दाना छोड़ के। मुर्गी दाना में खाली वहीं हिंदू राष्ट्र में खाली हम लोग चले मुर्गी दाना फैक्ट्री में जाके काम करें। और मुर्गी दाना में सोचिए, अरे किसानों के लिए कुछ दाना पानी का फूड पार्क वगैरह लगवा दो। वो सब चीजें नहीं हो रही हैं, बस मुर्गी दाना चल रहा है। नहीं, अब राम मंदिर तो बस हमें लगता है चंद दिनों बचे हैं राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। आस्था का विषय है भाई, हर व्यक्ति उससे, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक उससे खुश है, हैप्पी है बहुत ज्यादा। राम मंदिर का उद्घाटन होगा, लोग जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे। अब क्या भाजपा इस पे वोट मांगने जा रही है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बाकी को 50 साल से राम मंदिर का मुद्दा था, हम बनवाए या हमारे वो कहाँ बनवाए? कोर्ट बनवाया, कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका पालन हुआ। सरकार में जो रहेगा उसका पालन ही उसी 2007 में जो फैसला आया था, मायावती जी की सरकार थी, मैं छोटा था, मुझे पता है, मायावती की सरकार थी, जो कोर्ट का फैसला आया उसको लोगों ने माना, नहीं माना, क्या किया क्या नहीं किया, बाद में आगे गया, कहीं कुछ हुआ। भारत में एक प्रोसीजर है ना, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद कुछ चीजें, तो वही सारी चीजें तो हो रही हैं, वही सारी चीजें हुई। आप प्रोसेस करके लेके गए हो ना, आप 14 में आ गए थे, आप 14 में आते ही कहते, संसद में बैठते हो, कहते कि हम एविडेंस ला रहे हैं, अध्यादेश ला रहे हैं राम मंदिर बनाने का, तब तो हो सकता है आपको थोड़ा क्रेडिट मिल जाता। लेकिन जब 2019 में कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाकर के चीजें बेहतर हुई। जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई तब से, इसलिए कांग्रेस पार्टी जब से देश आजाद हुआ 60 से 65 साल, हम 70 साल नहीं कहेंगे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी शासन था, हम 70 साल नहीं कहें, तब क्यों नहीं आदेश आया कोर्ट का? देखिए, तब तो मामला चल ही रहा था ना, जब 92-93 के बाद से इसको चीजों को, इसीलिए लोग कह रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब तो कोर्ट का फैसला आ गया। और कोर्ट का फैसला मोदी जी ने क्या, मोदी जी कह रहे हैं क्या हमने कोर्ट का फैसला दिलवाया? मोदी जी पूछवाइए, मोदी जी इस चीज को कहें कि कोर्ट फैसला हमने दिलवाया, तब तो मोदी जी को थोड़ा क्रेडिट हम दे सकते हैं। भाई मोदी जी कहे, भाई भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट तो लेती है। अरे भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट जीवी ही पार्टी तो है, वो तो कहती है कि भारत का निर्माण भी हमने ही किया है, भारत का निर्माण ही हमने किया है। वो तो कह देते हैं हम राम को लाए हैं, तो वो तेजस्वी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपनी, मतलब दो राम बांट रहे हैं हम, भाजपा के राम और नहीं भाई, कांग्रेस हिंदू राम है ही नहीं, हिंदुत्व के राम कोई है ही नहीं है। ये भाजपा राम सबके हैं, भाजपा राम, देखिए राम को मत बांटिए, राम सबके हैं, बशर्ते राम का जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनका कौन, उनकी आइडियोलॉजी को कौन फॉलो करता है, और कुछ लोग अपने हिसाब से उनकी परिभाषा को तय कर रहे हैं, तो वो चीजें बस वही उतनी सी हैं, भाजपा वही कर रही है। 2024 में आप सरवाइव करेंगे? बिल्कुल, 2% का अंतर पार करेंगे और सरकार बनाएंगे। अच्छा, सत्ता में आएंगे? बिल्कुल सत्ता में आएंगे, जनता लेकर के आएगी, जनता दिनों दिन मोहब्बत बढ़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।